अहिंसा संयमो तमो देवा वेतनमसन्ते जस धमे सया मनो जे हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना जे हाथ एक बार वंदना हजार बार वंदना एक बार लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना लाख बार वंदना जे हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना जे हाथ डगमग डोले नैया मेरे डगमग मुझको है सतगुरु तेरे मुझको होत है जे असंभव सागर पार लंघना जे जे हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना जे हाथ अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण अरविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र रतन हिमाचल तीसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। आदरणीय सेवाभावी श्री प्रशमित मुनि जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। हम अपना प्रसंग प्रारंभ करें उससे पूर्व आज का दिन एक ऐसे महापुरुष की मंगलमय स्मृति को लेकर के आया है जिन्होंने स्व पर कल्याण की साधना में अपने संपूर्ण जीवन को लगा दिया और वे थे आतमकुल कमल दिवाकर भोले बाबा श्री रतन मुनि जी महाराज, जिनसे घर का एक छोटे से छोटा बच्चा और घर का सबसे वृद्ध से वृद्ध व्यक्ति भी परिचित था। ऐसे श्रद्धे सेवा की अमर मूर्ति श्री रतन मुनि जी महाराज का आज पावन मंगल में
दीक्षा दिवस की स्मृति है, जिन्होंने पूज्य आचार्य देवेश, जैन धर्म दिवाकर, परम पूज्य श्री आत्मा राम जी महाराज के पावन श्री चरणों में दीक्षा अंगीकार की थी। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर गांव से कुछ आगे चले तो वहां पर लग मनवी करके गांव है, जहां पर इनका पावन मंगल में जन्म सन 1917 को माता कारजू देवी जी और पिता रूवालू जी इनके गृह आंगन में हुआ। पूर्व जन्मों का कोई ऐसा चारित्र मोहनीय का और दर्शन मोहनीय का सूक्ष्म रहा कि उन्हें संतों का सानिध्य भी मिला और लगभग 22 वर्ष की उम्र में बलाचौर उस नगरी में इनकी पावन मंगलमय दीक्षा हुई। सन 1939 और आज यदि देखें तो आषाढ़ शुक्ल की तृतीया तिथियों के हिसाब से आज के दिन उनकी मंगलमय दीक्षा हुई और जीवन के प्रथम दिवस से उन्होंने अपनी जिंदगी का ध्येय अपने गुरुओं की आज्ञा के अनुरूप चलने का बनाया। स्वाध्याय में बहुत आगे थे और लोग सोचते हैं कि वो कथा तो करते नहीं थे, मगर उनसे आगमों की गहन बातें भी पूछो तो वो आपको उनका उत्तर देने में समर्थ थे। पूज्य श्री क्रांति मुनि जी महाराज साहब ने उनके बारे में तो बहुश्रुत पूजा अध्ययन की उस गाथा को उठाया है, जहाँ पर बताया कैसे सीता नदी नीलवंत पर्वत से निकलती है और अपने साथ बहते बहते कितनी नदियों को समुद्र की ओर लेकर के जाती है। जैसे स्वयंभू रमण समुद्र रत्नों की खान होता है, ऐसे ही पूज्य आतम कुल कमल दिवाकर श्री रतन मुनि जी महाराज भी गुण रत्नों की खान थे। तो उन्होंने संस्कृत का, प्राकृत का और इवन शास्त्रों का बहुत गहन अध्ययन किया था और उनका यह भाव रहता कि कथा करने वाले तो बहुत हैं, मगर सेवा करने वाला कोई कोई होता है। तो उन्होंने अपनी जिंदगी का लक्ष्य सेवा बनाया और आत्म कल्याण के साथ साथ पर कल्याण की भावना उनमें बहुत थी। क्योंकि जब तक बड़े महाराज साहब थे पूज्य आचार्य भगवंत और उनके भी जो बुजुर्ग थे उनकी भी सेवा का इन्हें सौभाग्य मिला और उसी के साथ साथ अपने छोटे संतों की सेवा के लिए भी ये हमेशा तैयार रहते। पूज्य गुरुदेव श्री रतन मुनि जी महाराज साहब, जिन्होंने गुरुओं की इंगित और इशारों को समझ करके अपने जिंदगी के ढांचे को उन्हीं के अनुरूप ढालने का पूर्ण अभ्यास किया और जब तक बड़ों की सेवा करने का सौभाग्य था तो वो की, मगर जब उनसे बड़े उनके सम्मुख नहीं थे तो उन्होंने सोचा सेवा तो सेवा है, सेवा तो सेवा है। और वो यदि किसी को मंगल पाठ सुनाने की भी हो तो वो भी तो क्या है, वो भी तो सेवा है। तो उनकी इतनी उम्र होने के बावजूद भी 90 प्लस होने के बावजूद भी यदि कोई बोल देता महाराज साहब मेरे माता जी तो डीएमसी हॉस्पिटल एडमिट है, तो कहते अच्छा कोई बात नहीं। वो कहते महाराज जी मंगल पाठ सुनना है तो कृपा कर दो, हाँ करके तो बस ऐसे कह देते हाँ देखता हूँ। और उतनी देर में वो बेचारा तो लेट पहुंचता, मगर जब पहुंचता जाकर के कहता मैंने महाराज साहब को बोल दिया, और उतनी देर में महाराज साहब बाहर खड़े होते। अच्छा पूछते कौन सा कमरा है, कहाँ पर है। अर्थात जो भक्तों का ख्याल रखने वाले, तेर मेर में नहीं पड़ने वाले, समता की मूर्ति थे, सेवा की मूर्ति थे, सरल फक्कड़ फकीर थे, जिसको बोलते ना कभी भी उठना है तो उनका कोई सामान नहीं है ऐसा कि उनको समेटना पड़ेगा, थोड़ा सा सामान है उठाया और चल दी। और ऐसे जन कल्याण के प्रति भी
दुनिया के लोक मंगल की भावना को भी जिन्होंने प्रमुख स्थान दिया। और बच्चों के तो फेवरेट महाराज जी थे, क्योंकि हम भी जब छोटे थे तो हमें याद है, हम आते थे, आना है तो कुछ ना कुछ प्रसाद प्रसाद मिलना है। और इवन उनके श्री चरणों में जब एग्जाम के डेज आते तो बच्चे पेन के ढेर लगा करके, मेरे पेन पे पाठ कर दो, मेरे पेन पे पाठ कर दो। अर्थात उनका संपूर्ण जीवन दुनिया के कल्याण के लिए, आत्म कल्याण के लिए। और वो इवन कहा करते थे, गुरुदेव को कहते कि देखो, हम जहाँ पर भी शौच के लिए बाहर जाते थे वहाँ पर बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ बन गई। वहाँ क्या बन गई? बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ बन गई। अर्थात अपनी साधना में वो अप्रमत्त रहने वाले साधक थे। और आगे चले तो चौबीसी का सुबह सुबह जो पाठ होता था, तीर्थंकरों के 2 दिन वो आरती होती, भक्तामर होता, और उसके बाद कुछ थोड़ा सा सुनाना है सुनाया, फिर मंगल पाठ होता। और हर व्यक्ति को होता कि मेरे घर में गुरु महाराज का सुबह का मंगल पाठ हो जाए। और जब वो निकलते हैं, हाथ में एक झोली ही उठाई है, कभी जाना है शौच के लिए, तो कितने लोगों के घरों में मंगल पाठ देते हुए आ जाते। तो साधना में अप्रमत्त रहने वाले और आकर के स्वाध्याय भी करने वाले। और हमने देखा कि बहुत बार उनके पास 1-2 साधवी जी बैठे होते, जिनसे वो सुनते, अच्छा मेरे को पढ़ के सुनाओ आगम में क्या क्या लिखा हो। तो वो सुनते जाते, जहाँ गलती होती वहाँ रोकते, ये अशुद्ध उच्चारण है, अच्छा इसका मीनिंग यह है। अर्थात उन्हें प्रसिद्धि की कामना नहीं थी, उन्हें प्रसिद्धि की कामना नहीं थी, मगर वो आत्मा ऐसी अनुपम आत्मा थी जो कई वर्षों के बाद ही दुनिया में बोले तो अवतरित होती है। क्योंकि जब तक कर्म पूरी तरह क्षय नहीं होते तब तक तो अवतार संभव है, मगर जब कर्म सारे क्षय हो जाए तो आत्मा का उद्धार तो है, ऊपर की ओर तो बढ़ना है, फिर पुनः पुनः गर्भों की यात्रा करना नहीं। तो पूज्य श्रद्धे श्री रतन मुनि जी महाराज साहब, जिन्होंने परम पूज्य पंजाब प्रवर्तक उपाध्याय श्रमण श्री फूल चंद्र जी महाराज साहब की भी अनन्य सेवा भावना रखी और बहुत आदर करते थे दोनों एक दूसरे का। और ऐसे परम पूज्य श्री रतन मुनि जी महाराज साहब, जो भी कोई आता था उनको प्रेम देते थे, उनको हौसला देते थे, उनको धर्म की प्रेरणा देते थे। और ऐसे महामनस्वी, महायशस्वी, समता विभूति और सेवा की अनुपम मूर्ति परम पूज्य श्री रतन मुनि जी महाराज साहब, वो समय भी आया जब 2 सितंबर और सन 2010 का सब लोगों में यही था कि पता नहीं अब क्या होगा क्या होगा। और वो टाइम भी आया कि जब उनकी आयुष्य नामकरण कंप्लीट हो रहा है और उन्होंने समाधि पूर्वक अपने प्राणों का त्याग किया। और उससे पूर्व हमने नोट किया है कि जब कभी भी लुधियाना में पधारते तो गुरुदेव की एक ही भावना होती कि लुधियाना के क्षेत्र बाद में फरसेंगे, पहले कहाँ जाना है, पहले कहाँ जाना, जहाँ पर भी पूज्य श्रद्धे श्री रतन मुनि जी महाराज साहब विराजमान होंगे, पहले उनके मंगल में दर्शन करने हैं, उनके चरणों में वंदना करनी है, उनसे कोई ना कोई सेवा की परीक्षा करनी है, फिर आज्ञा मिलने के बाद नगर में, उपनगरों में विचरण करना है। और हमने देखा पूज्य श्रद्धे श्री रतन मुनि जी महाराज साहब गुरुदेव के प्रति बहुत अनन्य प्रेम भी रखते थे, उनकी आगमों के प्रति गहन रुचि को जब देखा, क्योंकि गुरुदेव जब शहर के स्थानक से शिवपुरी के स्थानक से शहर की ओर आया करते थे, क्योंकि पूज्य आचार्य भगवंत के जो पुराने आगम थे बड़े बड़े थे, कुछ हस्तलिखित प्रतियां भी थी और कुछ ऐसे चूर्णियाँ इत्यादि व्याख्याएं थी जो पब्लिश्ड नहीं थी, तो उनके पास वहाँ अवेलेबल थी। तो गुरुदेव प्रतिदिन वहाँ 2-2.5 किलोमीटर पढ़ने के लिए जाते, पुरानी बातें। और जब उन्होंने देखा कि इनकी तो बहुत ज़्यादा लगन है, वो कहने लगे मैं तो चेक कर रहा था कि सच में आप में ललक है या
नहीं। फिर उन्होंने कहा कि आपको इस किताब की यदि कोई और प्रति चाहिए तो आप किसी से करवा लो, मगर वैसे हम ये आगम यहाँ से बाहर जाने नहीं देते। और जब गुरुदेव आगमों में बहुत निष्णात हो गए तो बहुत उनको कहते कि सार सार चीज़ आपने ज़िंदगी में पाल ली, आप बहुत निर्लेप हैं, अपने गुरुओं का नाम रोशन करने वाले। तो उन्हीं महापुरुषों की भरपूर कृपाएं पूरे लुधियाना संघ पे रही, और उनके श्री चरणों में आने वाले जैसे वृक्ष की छाया के नीचे कोई भी आ जाए, अमीर आ जाए, गरीब आ जाए, जैन आ जाए, जैनेतर आ जाए, जैसे वो सबको छाया देते हैं, ऐसे ही उनका पावन मंगलमय जीवन आत्म कल्याण के साथ साथ पर कल्याण की भावना। और इवन रात के 10, 10:30, 11 बज जाते, जिन लोगों ने ठान रखा है कि हमने मंगल पाठ सुनकर के ही जाना है, तो उनको भी नींद नहीं आती थी। उन्हें क्या होता कि वो आएगा तो मुझे मंगल पाठ देना है। तो ऐसे श्रद्धे भोले बाबा श्री रतन मुनि जी महाराज साहब, उनके पावन दीक्षा मंगल में इस अवसर पे उन्होंने जो सरलता से संयम की आराधना की, पर कल्याण आत्म कल्याण के साथ साथ जो वो आगे बढ़े, उनके इस यशस्वी मंगल में जीवन की हार्दिक अनुमोदना प्रेम से गुनगुनाएंगे। भोले बाबा रतन मुनीश्वर, जग में संत निराले थे। भोले बाबा रतन मुनीश्वर, जग में संत निराले, सेवा मूरत करुणा सागर, भक्तों के रखवाले थे। सेवा मूरत करुणा सागर, भक्तों के आत्म गुरुवर शरण सुहाए, कर ली सच्ची नेक कमाए। आत्म गुरुवर शरण सुहाए, कर ली सच्ची नेक। दीक्षा भला चौर में पाए, पाए सच्ची थी रोशनाई। दीक्षा भला चौर में पाए, पाए सच्ची थी रोशनाई। दीक्षा भला चौर में पाए, हंसते वो भी आले थे। भोले बाबा रतन मुनीश्वर, जग में संत निराले थे। भोले बाबा रतन मुनीश्वर, जग में सेवा मूरत करुणा सागर, भक्तों के रखवाले थे। सेवा मूरत करुणा सागर, भक्तों। ऐसे समदा विभूति करुणा सिंधु श्रद्धे पूज्य गुरुदेव श्री रतन मुनि जी महाराज के पावन मंगल में यशस्वी संयम जीवन के आगे नतमस्तक है। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ उनके मंगल में गुण हमारे अंदर भी भीतर आए और हम भी अपनी आत्मा का कल्याण कर पाए। तो वीर स्तुति 22वीं गाथा प्रेम से गुनगुनाए। जो है सुनाए जवेस सेणे, जो है सुनाए पोफे सोवाजार वेंद माओ, पोफे सोवाजार खतीण सेठे जदंत वके, ईसीण सेठे
स्वामी कैसे थे? भगवान महावीर स्वामी कैसे थे? उन्हें जानने के लिए तो उनके मार्ग पर चलने वाले उन वीर योद्धाओं के जीवन को देख सकते, क्योंकि भगवान जैसे थे वैसा बनने की साधना का नाम ही तो साधु जीवन। तो जो है सुनाए जह वीस सैने, जैसे दुनिया में योद्धाओं में सबसे प्रसिद्ध सबसे प्रधान योद्धा वीससेने मतलब विश्वसेन। विश्वसेन चक्रवर्ती को भी कहते हैं, मगर बताया था ठाणंदी सूत्र के चौथे ठाणे के अकॉर्डिंगली युद्ध सूर्य वासुदेव, युद्ध में शूरवीर कौन? वासुदेव। और पुष्पों में जैसे अरविंद को, कमल को प्रधान कहा जाता है। क्यों प्रधान कहा जाता है? क्योंकि वह पैदा तो कीचड़ में होता है, मगर इतने स्लम में, इतनी उस दलदल में पैदा होकर के भी उसका सौंदर्य, उसका लावण्य, उसका रूप, उसकी सुगंध और उसकी क्वालिटी बाकी फूलों से बिल्कुल डिफरेंट है। अर्थात कमल का फूल अपनी निर्लेपता के कारण, निसंगता के कारण, अपनी सुगंध के कारण और अपने रूप लावण्य के कारण विशेष रूप से दुनिया में आकर्षण का केंद्र बनता है। तो भगवान का मंगलमय जीवन देखे तो भगवान तीर्थंकर नामकरण जिनका उदय है, ऐसी आत्माएं अनुपम रूप लावण्य से युक्त होती और उनके देह का आकर्षण, उनके देह की कांति दुनिया के सामान्य लोगों की देह की कांति से कई गुना ज्यादा। और तभी तो भक्तामर जी सूत्र में भी तो आचार्य मानतुंग जी ने कहा, स्त्रीणाम शतानि शतशो जनयन्ति पुत्र। अर्थात यदि दुनिया में सैकड़ों स्त्रियां भी बच्चों को जन्म देती है, मगर ध्यान देना है सूर्य को जन्म देने का सौभाग्य में सूर्य किस दिशा से उदय होता है? पूर्व दिशा से, प्राची दिशा से। जैसे सूर्य को जन्म देने का, उसको प्रकट करने का सौभाग्य किसके नाम पर आता है? पूर्व दिशा के, प्राची दिशा के। ऐसे ही तीर्थंकर भगवंतों की माँ बनने का, अम्मा कहलाने का सौभाग्य जिसे मिलता है, वो भी अनन्य कोई विरली ही माता होती। और कहा जाता है दुनिया में जितने अनुपम सुंदर से सुंदर परमाणु और पुद्गल है, जिन्हें औदारिक शरीर के रूप में ग्रहण करना है, कहा उन्होंने तो उपमा से दिए, कहा है कि दुनिया में उतने ही थे जितने तीर्थंकर भगवान के शरीर के रूप में परिणत हो गए। मगर हाँ, अच्छे से बुरा होना, बुरे से अच्छा होना, ये तो पुद्गल का स्वभाव है। मगर हाँ, तीर्थंकरों का रूप लावण्य, उनकी सुंदरता, उनका स्वाभाविक मनमोहक जो शारीरिक फिजिक है, वो दुनिया में सबसे आउटस्टैंडिंग, सबसे डिफरेंट और अनमैच होती है। तो दूसरा पॉइंट देखें, पहला पॉइंट सुंदरता। एक सुंदरता तो है देह की दृष्टि से, दूसरी सुंदरता कौन सी? भावों की दृष्टि से। तो जिस व्यक्ति के दुनिया में चार तरह के लोग होते हैं, कोई व्यक्ति रूप से तो सुंदर होता है, मगर भावों से सुंदर, चारित्र से सुंदर नहीं होता। और कोई व्यक्ति ऐसा है जो आत्मा के भावों से तो सुंदर है, अच्छी भावना वाला है, मगर पूरा अशुभ नाम कर्म का उदय है कि जिसके कारण शारीरिक संरचना उसकी सुंदर, मीन्स दूसरा विकल्प बना। दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शरीर से सुंदर नहीं होते, मगर उनका जीवन सुंदर होता है।
और तीसरी तरह के लोग जिनका ना तो बाह्य शरीर आकृति ही सुंदर होती है, ना तो उनका कलर एंड कॉम्प्लेक्शन ही सुंदर होता है, और ना ही उन लोगों की आत्मा के भाव सुंदर होते। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बाहर से भी सुंदर होते हैं और भीतर से भी सुंदर होते हैं। और वो कौन होंगे? वो तो सर्वोत्तम तीर्थंकर आत्मा है, जो बाह्य शरीर की आकृति की दृष्टि से भी सुंदर है और उनकी भावनाएं भी बहुत सुंदर है। अर्थात वो कमल का जो फूल है वो शक्ल से भी सुंदर है, गुणों से भी उसके पास सुंदरता। तीर्थंकर भगवंतों की सुंदरता देह की सुंदरता भी है और चारित्र की सुंदरता भी है। और आगे बढ़े, कमल का फूल अपनी निर्लेपता के कारण प्रसिद्ध है। यदि पानी की कोई भी बूंद पड़ जाए तो वो उससे लिप्त नहीं होता, और इवन वो दलदल में रहते हुए भी दलदल से ऊपर तो उठता है मगर दलदल में निमग्न नहीं हो। अब इसी प्रकार कहा, जो निर्लेप आत्माएं हैं वो निर्लेप आत्माएं निसंगता की साधना करने वाली आत्मा। और निसंगता ध्यान देना है, निसंगता कब आती है? जब हम किसी से स्नेह नहीं करते। क्या नहीं करते? आप कहोगे महाराज फिर दुनिया कैसे चलेगी यदि किसी से स्नेह नहीं रखेंगे? तो ध्यान देना है, यदि स्नेह करेंगे तो आने वाले टाइम में दुख भी भोगना पड़ेगा। और जिस आत्मा ने निसंगता की साधना की है उस व्यक्ति को कभी भी दुख का सामना करना नहीं पड़ता। पानी में स्नेहन गुण होता है। पानी के अंदर कौन सा गुण? स्नेहन गुण। अब आटा आपके पास है तो आटा यदि आप दीवार पर ऐसे फेंकोगे तो कुछ होने वाला? आटा ऐसे आपने सपोज फेंका है, टच होते सारी क्या हो जाएगा? वो आटा नीचे गिर जाएगा। और वही आपने आटे में पानी डाला है तो जो बिखरा बिखरा आटा था वो उस स्नेहन गुण के कारण क्या हो गया? इकट्ठा हो। अब उसको आपने दीवार पर मारा तो क्या हो जाएगा? चिपक जाएगा। अब इसी प्रकार जिस आत्मा में यह स्नेह, ये आसक्ति, ये संगता वाला कॉम्प्लेक्स होता है वो आत्मा कर्म के बंधन में बंध जाती है। और जो निसंग रहते हैं मीन्स जिस आत्मा के भावों में उस स्नेह आदि का पानी नहीं होता, ऑयल नहीं होता, तो फिर वो आत्मा कर्म के बंधन से बंधती नहीं। और शास्त्रों में आता है जो भोगी होता है वो दुनिया में भ्रमण करता है, और जो अभोगी होता है वो व्यक्ति इस भ्रमण से मुक्त हो जाता है। कैसे समझे? भोगी का मतलब जो कर्मों के प्रति आसक्त होकर के कर्म भोगता है, और एक है कर्म का उदय आया है मगर ज्ञाता दृष्टा भावों से कर्म को भुगता करके आगे बढ़ जाता है। आप लोगों ने देखा होगा एक मक्खी ऐसी होती है जो मिश्री की डली पर बैठी है। कहाँ बैठी है? मिश्री की डली पे बैठी है। एक मक्खी ऐसी है जो पस के ऊपर, पीक के ऊपर बैठती है। एक मक्खी ऐसी होती है जो गले सड़े फ्रूट्स के ऊपर बैठती है। और एक मक्खी ऐसी होती है, सर्दियां आ जाएंगी तो कभी किसी ने रेशा म्यूकस बना कहीं थूक दिया अयत्ना से तो वहां पर आकर के बैठ जाती है। अब ध्यान देना है, यदि एकदम से कोई आ जाए तो इन चारों में से सबसे इजी वे किसका है उड़ने का? जो मिश्री वाली डली पर बैठी है। आम वाले के ऊपर भी बैठे हुए को उड़ना कोई मुश्किल नहीं है, मगर इतना जरूर है वो गंदी जगह पर बैठी है। कहाँ बैठी है? और जो मिश्री की डली पे बैठने वाली मक्खी है वो उत्तम जगह पर बैठी है। और आगे चले, जो म्यूकस के ऊपर, श्लेषम के ऊपर बैठी है, वो बैठी भी गंदी जगह पर है। और यदि कोई आ जाए और तो वो उड़ नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पांव स्टिकी हो चुकी है।
अब इसी प्रकार कोई तो ऐसा है जो दुनिया में रहते हुए पुण्य का भोग तो करता है, मगर उस पुण्य के भोग के साथ उसमें आसक्त नहीं होता, उसमें फंसता नहीं है। और जो फंसता नहीं है तो टाइम आने पे वो उसको उसी भांति छोड़ सकता है, जैसे मिश्री की डली से मक्खी उड़ सकती है। भरत चक्रवर्ती महाराज उड़ना चाहा तो क्या हो गए, उड़ गए। और जो विचार करें, जो भोगों में फंस जाते हैं, तो फंसने वालों में हमारे पास उस ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती का दृष्टांत है। तो भगवान निर्लेपता को बताने वाले। और याद रखना है, लेप कहाँ होता है? लेप का मतलब जुड़ाव। लेप कहाँ होता है? जब दो चीजें आपस में बंधती हैं उसका नाम लेप होता है। दो चीजें आपस में बंधती है उसका नाम लेप होता है। अब विचार करना है, जहाँ दो है वहाँ अशांति है, जहाँ एक है वहाँ बोलो वहाँ शांति है। नमी महाराज को कैसे बोध मिला? जो प्रत्येक बुद्ध जिंदगी में किसी इंसिडेंट को देखकर, किसी घटना को देख करके, उस घटना को सेल्फ रिलेट करके, जिन्होंने सेल्फ रियलाइजेशन प्राप्त कर ली, ऐसे नमी महाराज अब सिर में दर्द बहुत है और उनकी रानियां चंदन घिस रही है, शोर हो रहा है। जब माइग्रेन का पेन होता है ना, तो जरा भी शोर व्यक्ति को गवारा नहीं होता। वो कहते हैं बस दूर हो जाओ, मेरे सामने कुछ लाइट नहीं होनी चाहिए, मेरे कमरे में कोई शोर नहीं होना चाहिए। अब विचार करो, उन्होंने जब जैसे कहा, रानियां तो सोच में पड़ गई, कंगन उतारेंगे तो सुहाग की निशानी क्या रहेगी। तो किसी ने सुजेस्ट किया, एक एक कंगन रख लो। एक एक कंगन रखा, चंदन घिसा जा रहा है। महाराज ने पूछा, क्या आप चंदन नहीं घिसा जा रहा है, ध्वनि नहीं आ रही? बोले चंदन तो घिसा जा रहा है, मगर अब कंगन एक एक रहे। अब विचार आने लगा, जहाँ अकेला है वहाँ शांति है, जहाँ एक से बढ़कर के है वहाँ अशांति, जहाँ मात्र आत्मा का भाव है, जानना और देखना, आत्मा के स्वरूप में रमणता है, वहाँ कोई दुख नहीं। क्योंकि दुनिया में किसी भी वस्तु को देखने में, जानने में कोई कलेश नहीं आता, मगर जब देखते देखते किसी से राग हो जाता है, देखते देखते किसी से द्वेष हो जाता है, तो वही आत्मा के बंधन का कारण बन जाता है। तो कहा, जहाँ द्वैत भाव है, जहाँ पर दो चीजें हैं या दो से अधिक चीजें हैं, वहाँ बंधन है। और जब आत्मा में जस्ट एक भाव है कि मैं आत्मा हूँ, कि मैं आत्मा हूँ, वहाँ पर कर्म का बंधन नहीं होता। और ध्यान देना है, दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जिनका संग करने से निसंगता बढ़ती है। दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका संग करने से निसंगता, निर्लेपता बढ़ती है, उनसे प्रेरणा मिलती है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे मिलने से हमारी निसंगता खत्म होने लग जाती है। आप विचार करो, स्किन आपकी बहुत ऑयली हो गई, तो ऑयली स्किन को क्या करेंगे? कहेंगे भाई इसके ऊपर ना तुम बेसन का वो बटन बनाओ और उसको क्या कर दो, लगा। अब बेसन लगाया है तो उससे क्या हो गया, तुम्हारी ऑयली स्किन, संग लगाया ना, लेप लगाया। किसी चीज का लेप लगाना तुम्हारी उस निसंगता को मेंटेन करता है। अदरवाइज तुम ऑयली स्किन वाले होते तो कभी मिट्टी का कण चिपकेगा, कभी धूल का कण चिपकेगा, मगर जैसे ही उसको क्लीन किया, मीन्स एक चीज का संग तुम्हें निसंग बना रहा है, और एक दूसरी चीज का संग तुम्हें और ज्यादा संगता की ओर लेकर के जा रहा है। सपोज ऑलरेडी ऑयली स्किन है और ऑयल तुमने और कई सारी क्रीम में चुपड़ ली है, तो उसके बाद क्या होने वाला है? उसके बाद डस्ट मिट्टी में जाओगे तो और ज्यादा मिट्टी चिपकने वाली। अब किन्हीं लोगों की संगति से हमें आत्मा के स्वरूप का बोध होता है। भगवान के साथ, भगवान की वाणी के साथ यदि जुड़ते हैं तो हमारा दुनिया से जुड़ाव धीरे धीरे कम होने लग जाता है। और यदि दुनिया के साथ जुड़े रहते हैं तो भगवान से हमारा जुड़ाव कम होने लग जाता है। मगर जो प्रॉफिटेबल वाला है, वो प्रॉफिटेबल कौन सा है? भगवान के प्रति जुड़। क्योंकि दुनिया के जुड़ाव ने लास्ट में, जैसे कहते हैं ना, अपना काम हुआ और उसके बाद जैसे दूध में मक्खी होती है उसको निकाल करके फेंक दिया जाता है,
ऐसे ही दुनिया के लोग हैं, जब तक काम है, स्वार्थ है, प्रॉफिट सिद्ध हो रहे हैं तो तुम्हारे हैं, अदरवाइज तुम्हारा इस दुनिया में अपना लिखा है। सब लोग पराए ने, सब लोग पर चिता ते चढ़ाओणगे, जड़े अपने बनाए ने, चिता ते चढ़ाओणगे, जड़े अपने बनाए। कहते हैं भर्तृहरि अपने टाइम का बहुत समृद्ध एक राजा रहा। जिंदगी में कुछ ऐसा घटित हुआ कि उनकी जिंदगी में वैराग्य आ गया, और जब उन्होंने संन्यास धारण किया तो उन्होंने वैराग्य शतक नाम का एक ग्रंथ लिखा। इंसिडेंट क्या हुआ कि नाम बहुत है, समृद्ध बहुत है, एक बार कोई सन्यासी उनके पास आया, कहने लगा कि महाराज आप प्रजा का बहुत अच्छे से पालन कर रहे हैं, मेरे पास एक अमर फल है। कैसा फल? आप वो खाएंगे तो आप दीर्घ जीवी हो जाएंगे, मीन्स आपकी आयु बढ़ जाएगी, आप निरोग रहेंगे। तो उन्होंने बड़े आदर के साथ उसको ग्रहण किया। मगर राजा सोचता है कि मैं ये किसको दूं? अपनी पत्नी को दूं, महारानी पिंगला को दूं, क्योंकि यदि वो ठीक रहेगी तो मेरे लिए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब उन्होंने वो किसको दे दिया? क्योंकि उसके प्रति प्रेम बहुत है, यदि ये ठीक रहेगी तो दुनिया के मेरे को भोग मिलते रहेंगे। और उधर से महारानी पिंगला का तो कहीं और ही अट्रैक्शन था। वो महावत जो हाथी चलाने वाला, उसका लगाव उसके साथ था, वो सीक्रेट वे में चल रहा था। उसने सोचा यदि ये ठीक रहेगा ना तो मैं ठीक रहूंगा, यदि इसको कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊँ। और उसने वो अमर फल किसको गिफ्ट कर दिया? उसको समझा दिया इसके ये बेनिफिट है। बहुत सिद्ध पुरुष कोई आया था, वो देख कर गया था। अब वो सोचता है ये मैं किसको दूं? अब उसका लगाव था किसी वेश्या के साथ। किसके साथ? दुनिया में अक्सर हम जिसे चाहते हैं वो कोई किसी और को चाह रहा होता है, और उसके वहां पर भी यही सिनेरियो बन गया। और जैसे ही उसने अपनी उस प्रियतमा उस वेश्या को फल दिया, समझाया ये बहुत पावरफुल है, किसी महान सिद्ध योगी ने इसके ऊपर साधना की है, और तुम इसे खाओगे तो तुम्हारी उम्र लंबी हो जाएगी, तुम स्वस्थ रहोगे। अब वो सोचने लगे, क्योंकि उसका लगाव किसके प्रति था? राजा के प्रति। वो सोचते हैं कि हम जिनके प्रजा है, हम जिनके राज्य में रह करके इतने निर्भय होकर के रहते हैं, तो मुझे ये फल किसको देना चाहिए? तो वो पहुंची है महाराज के पास और बड़े आदर के साथ उनके चरणों में वो फल अर्पित कर दिए। महाराज सोच रहे हैं को मुकुम आगे कहाँ आ गया, ये इतना सर्कल रे राउंड लेकर के कहाँ आया? उससे पूछा वेश्या से ये फल कहाँ से आया? कहने लगी महाराज ये फल तो मेरे को किसने दिया है? महावत ने दिया। अब महावत से पूछा तो बताए नहीं। वो बोले यदि बताएगा नहीं तो फांसी पे तेरे को टांग देंगे, और यदि बता देगा तो तुम्हें छोड़ देंगे। और जैसे उसने बताया ये फल किसने दिया? महाराज। अब महारानी से पूछा तो क्या आंसर करे? अब इतना वैराग्य हुआ कि मैं जिसका चिंतन सतत निरंतर करता हूँ, जिसे मैं चाहता हूँ, मगर वो किसी और को चाहता है, और वो जिसको चाहते हैं वो आगे और किसी को चाहते हो। राम मेरा सतगुरु बन,
सुखदाय संसार मनो, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया। बोलिया गंगा था आगमपुर जन शास्त्र तन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो उन्होंने क्या लेसन प्राप्त किया कि हम जिसे चाहते हैं वो तो किसी और को चाहता है, और हमें लगता है शायद वो सिर्फ उसी और आगे वाले को चाहता है, मगर जिसको वो चाहता है वो किसी और को चाहता है। संसार इसी का नाम। और ध्यान रखना, कोई भी व्यक्ति जिंदगी में तुम्हारा फेवरेट सदा के लिए नहीं हो सकता, क्योंकि माइंड है, फ्लक्चुएशंस आती हैं। कभी आज जिसे चाहते हो उसी से नफरत करने लग जाते हो, आज जिससे नफरत करते हो वो फेवरेबल हो जाता है तो उसी से लगाव होने लग जाता है। मगर ये चीज़ें अनित्य है। अनित्य मतलब बदलने वाली चीज़ों को नित्य बनाने की कोशिश करोगे तो दुखी हो जाओगे। बदलने वाली चीज़ों से लिपटने की कोशिश करोगे तो भी दुखी हो जाओगे। इसलिए कमल की भांति निर्लेप रहने का अभ्यास करोगे, निसंग रहने का अभ्यास करोगे तो भगवान महावीर जैसे बन पाओगे। और तुलसीदास जी ने लिखा है, तुलसी जग में यूं रहो ज्यों रसना मुख माही, खाती घी और तेल फिर भी चिकनी नहीं। अर्थात जैसे मुख में हमारी जीभ होती है, कितना घी कितना कुछ खाया पिया मगर कुछ भी लिपटता उसके साथ। बोले संसार में बस ऐसे रहो कि किसी से तुम में लगाव, किसी के प्रति आसक्ति, किसी के प्रति भी राग का भाव न आए। यदि सुखी रहना है तो इसका मंत्र भगवान ने अपने जीवन के माध्यम से, आर्य सुधर्मा स्वामी जी ने कमल की उपमा के माध्यम से समझाया। और अगला पॉइंट है, जैसे दंत वक्र क्षत्रियों में श्रेष्ठ होते ऐसे ही भगवान महावीर स्वामी श्रेष्ठ थे। तो 14 रत्न नवनिधियों के स्वामी थे। तो इसकी चर्चा 14 रत्नों की, 9 निधियों की कल करेंगे इन्हीं भावनाओं के साथ। वीर प्रभु भगवान को कैसे जाने, वीर प्रभु उन जैसा बनने के मन में भी ठाने हो। वीर प्रभु भगवान को कैसे उन जैसा बनने के मन में, आर सुधर्मा जी से पूछे श्री जम्बो, आर सुधर्मा जी से पूछे कृपा करो स्वरूप प्रभु का जाने। वीर प्रभु भगवान को कैसे जाने, उन जैसा बनने के मन में भी। श्रद्धे गुरुदेव जी हमारे सब कृपा करेंगे।